हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? फिगर विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड एन एवरेज। मतलब एक ऐसा सिंगल फिगर या ऐसी सिंगल डिजिट जिससे आप क्या कर सकते हो, पूरे सेट ऑफ डेटा का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ डेटाज हैं उनके अंदर से कोई एक डेटा ऐसा है जिसका यूज़ करके हम पूरे ग्रुप ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम एवरेज कहेंगे और मीन बोलेंगे। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स लेंगे। जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के मार्क्स है, एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स है 69, दूसरे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स है 67, नेक्स्ट में है 79, उससे नेक्स्ट में है 72। अब अगर हम इसका एवरेज निकालें तो एवरेज का क्या मार्क्स आ सकता है कि एवरेज में आ सकता है कि 75 के लगभग मार्क्स है सब में, 67, 70, 75 के पास 79, 72, 69, इसमें क्या होगा? मैचेबल मार्क्स हैं। ये एक नंबर ऐसा है 75 जिससे आप क्या कर सकते हो, जितने भी अदर मार्क्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कि हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। इसके लगभग मार्क्स है तो एवरेज वैल्यू क्या हो गई? 75। एवरेज आर ऑल्सो कॉल्ड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और द मेजर ऑफ लोकेशन। अभी हमने क्या बोला कि सिंगल फिगर एक ऐसा फिगर हो जिससे हम क्या कर सके, सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर सके, उसको हम एवरेज कहते हैं। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि एवरेज को ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं और मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन भी बोलते हैं। इट अनेबल्स वन टू ड्रॉ द जनरल कंक्लूजन। इससे हम क्या कर सकते हैं? एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ, मेन पर्पस निकाल लिया हमने कि इतना मेजर सेंट्रल टेंडेंसी है, एवरेज इसकी इतनी है। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज के कितने टाइप्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है? सीरीज के कितने टाइप होते हैं? सीरीज के 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। फर्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। सीरीज में क्या होता है? हमारे पास एक्स की वैल्यूज गिवन होती है, एक्स की वैल्यूज गिवन होती हैं और वो कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं वो वैल्यूज। तो वो एक्स की वैल्यूज होंगी। हम जितना भी डेटा परफॉर्म करेंगे वो किस पे करेंगे? सिर्फ एक्स की वैल्यूज पे। एक्स की वैल्यू है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं दी हुई। लेकिन जब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? हमारे पास एक्स की वैल्यूज के साथ साथ एफ भी होता है। एक्स की वैल्यूज तो होंगी कि जो एक्स की वैल्यूज है जिस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन साथ साथ एफ भी होगा। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे कह सकते हो? जैसे हमने मान लिया एक्स की वैल्यूज क्या है, एक्स की वैल्यू स्टूडेंट के मार्क्स हैं। एक सब्जेक्ट में मार्क्स आए 69, 72, 79, 65, ये मार्क्स आए। लेकिन हमने क्या कहा कि क्लास में 69 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 4, 72 कितने के आए? 2 के, 79 कितने के आए? 5 और 65 कितने हैं? 6। तो ये क्या हुई? इस पर्टिकुलर नंबर, तो अब ये डिजिट क्या हुआ जिससे हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने टाइम्स ऑक्यूर हुआ है? 4 टाइम। 69 जो मार्क्स थे वो कितने स्टूडेंट के आए हैं? 4 टाइम। तो 4, 2, 3, 5 जो ये सब है वो क्या हुई? एक्स की वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी हुई कि वो कितने टाइम्स ऑक्यूर हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की, तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है? हमें इंटरवल्स गिवन होते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है? इंटरवल्स होते हैं। इसमें भी हमारे पास एक्स होगा, एफ भी होगा, एम इज वही फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन एक्स की जो वैल्यूज है वो सिंगल टर्म में नहीं होगी। सिंगल टर्म में नहीं होगी, किस में होगी? क्लास की फॉर्म में होगी। जैसे हमने लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये क्या हुए? क्लास इंटरवल्स हुए। इसके अंदर से जो हमें क्लास गिवन्स होती हैं, इसके अंदर से हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। उस मिड वैल्यू को ही हम क्या कह सकते हैं? एक्स की वैल्यूज कह सकते हैं। जब एक्स मिल गया, एफ मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें अलग से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और आंसर निकाल लेंगे। लेकिन सीरीज को कैसे पहचानना है, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सीरीज है, वो वे क्या है? सिर्फ एक्स की वैल्यूज होगी तो वो इंडिविजुअल सीरीज है। अगर एक्स भी है और एफ भी है और एफ भी है, मतलब दोनों वैल्यूज हैं, तो वो कौन सी सीरीज होगी हमारे पास? डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट है कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है? हमने देखा हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल में से हमें क्या निकालने पड़ते हैं? मिड वैल्यू। और वो मिड वैल्यू क्या होती हैं? एक्स होती हैं। लेकिन हम इसे रिप्रेजेंट किसके नाम से करते हैं? एम के नाम से करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एवरेज क्या होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं एवरेज के? एवरेज के 2 टाइप्स होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में क्या होता है? इसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। लेकिन पोजिशनल में क्या होता है? जो पोजीशन पे डिपेंड करता है, जो उसकी पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा।
मैथमेटिकल एवरेज में कौन से आते हैं हमारे पास टाइप्स? अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये आते हैं हमारे पास मैथमेटिकल एवरेज में। और मीन और मोड, मीडियन एंड मोड किस में आते हैं? पोजिशनल एवरेज में। अब सबसे फर्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, विच इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के भी हमारे पास फर्दर टाइप्स होते हैं। कौन से होते हैं वो? सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेज अर्थमेटिक मीन एंड कंबाइन मीन। सिंपल को चेक करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल को सोल्व करेंगे, उसके बारे में डिटेल देखेंगे कि सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि सिंपल अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज भी हम कैसे वर्क करेंगे। सिंपल अर्थमेटिक मीन है, देखो यहाँ दो चीजें हैं, फर्स्ट है सिंपल अर्थमेटिक मीन, दूसरा है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज है और सिंपल अर्थमेटिक मीन है। इसको सोल्व करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं। हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय द एन। अब यहाँ पर जो ये है एक्स का बार का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। जब हम मीन निकालते हैं अर्थमेटिक मीन, तब हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं? अर्थमेटिक मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के बार से। तो एक्स का बार लिखा क्योंकि हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है, इक्वल्स टू में हमने क्या लिया? समेशन ऑफ एक्स, इसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज, मतलब एक्स की जितनी भी वैल्यूज दी हुई होंगी, जैसे 6 वैल्यूज है तो 6 होगी एन की वैल्यू। अगर एक्स की 10 वैल्यूज गिवन है तो 10 एन की पावर होगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 10। समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? अब इंडिविजुअल सीरीज में तो हमारे पास सिर्फ एक्स होता है, तो जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सिर्फ एक्स पर ही कर सकते हैं, और तो कुछ है नहीं करने के लिए। तो एक्स की वैल्यूज को जब हम ऐड कर देंगे, जितनी भी हमारे पास एक्स की वैल्यूज है उनको सम अप कर देंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स के। नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है? एक्स का बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइड बाय में एन। यहाँ पर ए क्या है? ए मीन्स एज्यूम्ड मीन। यहाँ पर हम क्या करते हैं? मीन को अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करते हैं। डी कैसे निकालेंगे हम? एक्स में से ए की वैल्यू को माइनस करेंगे। एन क्या होते हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, कि एक्स की वैल्यूज कितनी है उनका नंबर। अब आपने थ्योरी देख ली, थ्योरी के साथ साथ आपको फॉर्मूलाज भी पता लग गए। अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता लगेगा कि कैसे फॉर्मूलाज को यूज करना है, कैसे सम को सोल्व करना है। फर्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल हम। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास गिवन बिलो। मतलब सबसे पहले तो ये देखो कि हमें निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन। एक चीज मिल गई हमें कि हमें अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना है। चलिए कि हमें किसके ऊपर फाइंड करना है? 9 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनके मार्क्स पर हमें अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना है, और मार्क्स हमें दे ही रखे हैं। तो जो ये मार्क्स हैं वो क्या है? एक्स की वैल्यूज है। सॉल्यूशन क्या है इसका? एक्स की वैल्यूज लिखी हमने 52, 40, 70, 43, 75, 40, 48, 35 और 56। अब इन्हें काउंट करो, कितनी नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज है? काउंट करने की नीड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 9 स्टूडेंट्स का निकालना है एवरेज वैल्यू। तो 9 स्टूडेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है? 9 है। नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज कितनी है? वो भी 9 है। तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। अब हमें निकालना क्या है? अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमने क्या किया? एक्स का बार लिखा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स के बार से। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी, एक्स की वैल्यूज 9 वैल्यूज थी, उनको हमने क्या कर दिया? एडिशन लिखा। ऊपर तो लिखा इसका एडिशन, क्योंकि समेशन ऑफ एक्स निकालना है। समेशन ऑफ एक्स का मतलब होता है जितनी भी हमारे पास एक्स की वैल्यूज है उनको ऐड कर दो। ऐड कर दिया। नीचे क्या है? डिवाइड बाय में 9। 9 कैसे आए? क्योंकि हमने डिवाइड बाय एन करना था और एन की वैल्यू है 9। तो जब आप एक्स की वैल्यूज को एडिशन करोगे, जितनी भी हमें गिवन है, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 459। उसको डिवाइड कर दो 9 से, देन आंसर क्या आएगा? 51। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल किया है 9 स्टूडेंट्स वाला, उसके अंदर क्या है हमारे पास? हमने यूज किया था डायरेक्ट मेथड कि समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन इज इक्वल्स टू द अर्थमेटिक मीन। लेकिन अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे वो किसका करेंगे? शॉर्टकट मेथड का, जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। मतलब पॉकेट अलाउंसेस दे रखी हैं 10 स्टूडेंट्स की। पता चल गया हमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 10। तो एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? एन की वैल्यू हो गई 10। कौन सी वैल्यूज दे रखी हैं? एक्स की वैल्यूज गिवन है हमें
x इज इक्वल्स टू 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। अब हमें करना क्या है, कैलकुलेट करना है हमें अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के लिए उसने क्या दिया हमें, एज्यूम मीन पहले से दे दिया। एज्यूम मीन आप ले सकते हो 40, मतलब ए की वैल्यू भी उसने पहले से क्वेश्चन में गिवन दे दी कि ए की वैल्यू आप लो 40। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमें कौन से मेथड को यूज करना पड़ेगा, एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे और ए की वैल्यू लेंगे 40 और एन की वैल्यू क्या लेंगे 10। अब टेबल बनाने के लिए हमें करना क्या है, टेबल बनाने के लिए हम लिखेंगे एक्स की वैल्यूज लिखेंगे जो गिवन है। एक कॉलम में हमने एक्स की वैल्यूज लिख दी। नेक्स्ट कॉलम, सबसे पहले तो ये देखो कि फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूले से पिक करने की कोशिश करो कि आपको टेबल में कौन से कॉलम्स की नीड है। फॉर्मूला देखते हैं पहले। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइड बाय में एन। अब ए चाहिए, कौन सी चीज चाहिए हमें चाहिए ए, फिर चाहिए समेशन ऑफ डी और चाहिए एन। अब रही बात ए की और एन की, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हमें किसका कॉलम चाहिए, समेशन ऑफ डी का। तो हमें डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी की वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, उनका सम अप कर देंगे। तो एक कॉलम बनाया एक्स की वैल्यूज का और दूसरा कॉलम किसका बनाया मैंने, डी का। डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए करके। डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। कैसे सोल्व करेंगे डी की वैल्यू को, एक्स तो एज इट इज रहेगा, जो एक्स की वैल्यूज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से हम निकालेंगे, लेकिन 40 किसकी वैल्यू है, ए की। तो हमें करना क्या है, हमें करना है एक्स की जो वैल्यू आती रहेगी कॉलम में उसमें से 40 को माइनस करना है, क्योंकि एक्स माइनस ए मीन्स 40। सबसे पहले आप क्या करो, 15 के लिए देखो, 15 में से जब आप ए को माइनस करोगे, यहाँ पे पुट करो इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है आपके लिए एक किस्म से, कि जब आप क्या करोगे एक्स की जगह रखो 15 में से जब आप 40 को माइनस करोगे तो क्या आ रहा है, -25। 20 में से 40 माइनस करोगे तो क्या आ रहा है, -20। 30 में से 40 माइनस करोगे तो क्या आ रहा है, -10। नेक्स्ट वाला जब परफॉर्म करोगे ऑपरेशन तो क्या आ रहा है, -18, -15, -22। 40 में से 40 गए 0 और 50 में से -40 करोगे 10, 55 में से 40 माइनस करोगे तो 15, 65 में से 40 माइनस करोगे तो 25। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो डी की वैल्यू में पॉजिटिव वाले टर्म्स भी हैं और नेगेटिव वाली टर्म्स भी हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉजिटिव वाली वैल्यूज को सोल्व कर लेते हैं, फिर पॉजिटिव के साथ साथ हम किसकी सोल्व करेंगे, नेगेटिव की। पॉजिटिव सोल्व करी, नेगेटिव ऐड करी इसके अंदर, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है -60। डी की वैल्यू। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास प्लस वैल्यूज होती हैं, मतलब जिन डिजिट्स को हम ऐड करना चाहते हैं वो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब एक वैल्यू माइनस है दूसरी वैल्यू प्लस है तब आएगा माइनस, और अगर प्लस है माइनस है देन भी आएगा माइनस। अगर दोनों ही वैल्यूज माइनस की है तो एडिशन तो होगा उनका, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही साइन आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको, जो हमारे पास आंसर आया -60। कैसे करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले। ए की वैल्यू क्या है, 40 है, प्लस 40 प्लस समेशन ऑफ डी। समेशन ऑफ डी कितना आया हमारे पास, माइनस। इन्हें हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 40 प्लस समेशन ऑफ डी कितना है -60 डिवाइड बाय एन। एन कितना है 10। 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 40 - 6 इज इक्वल टू कितना होता है 34। अब उसने अलाउंसेस में कहा था, तो अलाउंसेस कितने होते हैं रुपीज़ में, तो रुपीज़ लिखा हमने 34। तो ये था हमारा आंसर। इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।